गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम नया टॉपिक लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस। हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था स्टार्टिंग में, तब हमने सबसे पहले एनिमल किंगडम को किस किस में डिवाइड किया था, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, है ना। नॉन कॉर्डेट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जब हम वर्टिब्रेटा पे पहुँचे थे तो उसमें हमने ये इसको कितने में डिवाइड किया गया था, इसकी 6 जो है क्लासेस अलग डिवाइड की गई थी। कौन कौन सी थी? पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एविस और इसके बाद एक और ग्रुप था इंसेक्टा, है ना। अभी हम जो कॉर्डेट को पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हमने कॉर्डेटा में सबसे पहले किया पीसेस ग्रुप, है ना, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारा आया एम्फीबिया। अब अभी हम देख चुके कौन सा, एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं, है ना, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, वो इनके बारे में हमने देखा। तो वो क्या थे, पीसेस ग्रुप हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने दूसरा लिया है एम्फीबिया। अब ये क्या होते हैं, ये जल और थल, है ना। इससे पहले जो हमने लिया वो सिर्फ जल में रहने वाले जीव, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पीसेस पूरा वो ग्रुप हमने देखा। इसके बाद में जो हमने लिया है वो है जल और थल दोनों पर रहने वाले एनिमल्स, जो किसके अंतर्गत आते हैं, एम्फीबिया के। इसके बाद हम लेंगे रेप्टाइल्स, तो वो किस पर आ जाएंगे, रेंगने वाले जो होते हैं, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। आप सभी जानते हैं कि एम्फीबिया क्या होते हैं, है ना। एम्फीबिया जो जल और थल दोनों पर आसानी से रह सकते हैं। पहले मैं आपको इनके थोड़े से जनरल कैरेक्टर बताऊंगी, इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन। काफ़ी छोटा है ये, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये जल और थल दोनों पर रहते हैं, है ना। पहले मैं आपको बता चुकी है, आप पहले भी से ही जानते हैं कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों पर रह सकते हैं, जल और थल दोनों पर रहते हैं। इनका जो सिर है, सिर और ट्रंक स्पष्ट होते हैं, मतलब हेड और ट्रंक जो है स्पष्ट क्लियर होते हैं। पूंछ और गर्दन कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं, मतलब कुछ जो क्लासेस हैं इसकी, उनमें जो एनिमल्स हैं उनमें पूंछ और गर्दन जो है कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। जो इनकी स्किन होती है वो नम यानी सॉफ्ट, मुलायम तथा ग्रंथिल होती है, ग्रैंडुलर होती है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, मतलब एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तथा उंगलियों में नाखून नहीं होते हैं। जो इनकी फिंगर्स होती हैं, है ना, जो इनकी उंगलियां होती हैं उनमें क्लॉ नहीं पाए जाते हैं, नाखून नहीं पाए जाते हैं। स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। जो इनका स्कल होता है उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। जीभ प्रोटोसिबल तथा दांत होमोडोंट होते हैं। जो इनके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। इससे पहले जब हमने फिश में पढ़ा था तो उसमें कितने चैम्बर्स थे, 2, है ना। हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब इसके बाद जब हम एम्फीबिया देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसके हार्ट में कितने, 3 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की जितने भी आपको क्वेश्चन मिले इनको आप अंडरलाइन करें और ध्यान से इनको पढ़ें, इनको याद रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये अंडे देते हैं और कैसे होते हैं, ओविपेरस। जबकि फिश में हमने देखा था पीसेस ग्रुप में वो किस तरह से थी, वो विविपेरस और ओवोविविपेरस थी। जबकि एम्फीबिया कैसे होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट के दौरान एक्वेटिक लार्वा पाया जाता है। हमने इसमें एक्सोलोटल लार्वा भी हमने पढ़ा है, वो किसके अंतर्गत आता है, एम्फीबिया के ही ग्रुप में आता है वो, है ना, एक्सोलोटल लार्वा। तो जो डेवलपमेंट होता है इसमें जलीय लार्वा यानी एक्वेटिक लार्वा में पाया जाता है। नर में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, मेल में इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं आगे हम इसका क्लासिफिकेशन। इसमें इसको जो है 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली है स्टेगोसिफेलिया। एम्फीबिया
को जो है दो सब क्लास में डिवाइड किया है, स्टीगोसिफेलिया, दूसरी है इसकी लीसा एम्फीबिया। ठीक है, दो सब क्लास हैं, कौन कौन सी हैं? स्टीगोसिफेलिया और लीसा एम्फीबिया। स्टीगोसिफेलिया क्या है? इसके शरीर पर मोटी हड्डी की प्लेटें एवं स्केल्स पाए जाते हैं। जो सब क्लास स्टेगोसिफेलिया है उसमें क्या है, इनकी जो बॉडी है इस पर कैसे मोटी हड्डी की प्लेटें, है ना, इनके जो शरीर पर मोटी हड्डी की प्लेटें एवं स्केल्स पाए जाते हैं। सिर पर मोटी हड्डी की छत पाई जाती है, जो मतलब इनका जो आउटर कवरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, बहुत मतलब मजबूत होता है, कठोर होता है। सिर पर कैसी मोटी हड्डी की छत पाई जाती है जिसमें केवल आँखें और नासा छिद्र के स्थान पर छिद्र होते हैं, मतलब आँखों की जगह पे उसके छेद होंगे और नासा छिद्र की जगह पर उसके छेद होंगे। तो इस तरह से सिर्फ मतलब बाहरी संरचना ना बन के सिर्फ जो है क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। ये आजकल नहीं पाए जाते, अर्थात एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये जो हैं विलुप्त हो गए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एरोप्स। इसका दूसरा सब क्लास है लीसा एम्फीबिया। पहला सब क्लास क्या था इसका? स्टीगोसिफेलिया। ठीक है, नाम आप इसके याद रखेंगे। पहली सब क्लास है स्टीगोसिफेलिया, जो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, जिसका एग्जाम्पल है एरोप्स। दूसरा है लीसा एम्फीबिया, इसको जो है मॉडर्न एम्फीबिया भी कहते हैं। किसको? लीसा एम्फीबिया को मॉडर्न एम्फीबिया भी कहते हैं। इनके मैं आपको कैरेक्टर बता देती हूँ। इनके ऊपर मोटी हड्डी की परतें तथा शेल को नहीं पाए जाते हैं। जो लीसा एम्फीबिया के जो इसके अंतर्गत जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो उनकी कैसी होती है बॉडी, कि इनके ऊपर जो है मोटी हड्डी की परतें या सल्क यानी स्केल्स नहीं पाए जाते। सिर पर मोटी हड्डी की ढाल जैसी छत नहीं पाई जाती। जो पहले पाया जा रहा था, जो पहली सब क्लास में यानी स्टीगोसिफेलिया में जो कैरेक्टर थे वो इनमें नहीं मिलते हैं। ये अभी भी जीवित हैं, मतलब ये विलुप्त नहीं हुए हैं, अर्थात मॉडर्न एम्फीबिया कहलाते हैं। ये जो हैं अभी भी आज के टाइम में भी पाए जाते हैं इस तरह के, कैसे लीसा एम्फीबिया टाइप के इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो आज भी पाए जाते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? मॉडर्न एम्फीबिया कहते हैं। अब यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि मॉडर्न एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत क्लास आती है कौन सी? लीसा एम्फीबिया या स्टीगोसिफेलिया। तो यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि जो लीसा एम्फीबिया है, आप नाम से भी याद कर सकते हैं, लीसा नाम ऐसा मॉडर्न टाइप का नाम है, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि लीसा एम्फीबिया जो है वो मॉडर्न एम्फीबिया के नाम से जानते हैं, या जिनको मॉडर्न एम्फीबिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर है इसका ऑर्डर जिम्नोफियोना या एपोडा। अब एपोडा जिम्नोफियोना से इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एपोडा से क्लियर हो रहा है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था ए लग जाता है, वहाँ क्या हो जाता है? वो एब्सेंट हो जाता है। पोडा का मीन्स मालूम है, पोडा मीन्स पैर, है ना, लिम्ब, और इसमें लग गया ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जिनमें जो लिम्ब है वो एब्सेंट होंगे। आगे हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टर क्या हैं। ये लंबे पतले अंधे क्रमी जैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं? लंबे पतले अंधे क्रमी जैसे। और पूँछ छोटी होती है, जो इनकी टेल होती है वो कैसी होती है? वो छोटी होती है। इनमें डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, मतलब जो इनकी डर्म है यानी स्किन है ना, उस पर क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं, जिन पर अनुप्रस्थ झुर्रियाँ होती हैं। ये स्केल्स त्वचा में धंसे रहते हैं। ये जो स्केल इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं, डर्मल स्केल्स, वो क्या होते हैं? वो स्किन में धंसे हुए होते हैं। लिम्ब और लिम्ब गर्डल्स नहीं पाए जाते। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है एपोडा, ए मीन्स पोडा मीन्स पैर या लिम्ब, और ए लग गया यानी एब्सेंट। तो इनमें क्या है कि लिम्ब और जो है लिम्ब गर्डल नहीं पाए जाते हैं। नर में प्रोटोसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है इक्थायोफिस। इक्थायोफिस हमने देखा है ना, इक्थायोफिस है ये। वो इक्थायोफिस किसके अंतर्गत आ जाता है? फिशेस के अंतर्गत आ जाता है। ये क्या है? ये इक्थायोफिस है। यूरो, दूसरा है यूरोइयोटीफिलस। फिर है दूसरा ऑर्डर इसका यूरोडेला या कॉर्डेटा।
यूरोडेला। यूरो का मीन्स क्या हो जाता है, यूरो का मतलब मैंने बताया था टेल रीजन से, है ना। और या फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नहीं है ये, क्या है, कॉर्डेटा है, CAUDATA है ना, इसका नाम कॉर्डेटा नहीं है, कॉर्डेटा है। इसकी संरचना कैसी होती है, छिपकली के जैसी होती है। यूरोडेला जो इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, छिपकली की तरह होता है। तो छिपकली जैसा क्या हो गया, वो रेप्टाइल में आ गया, है ना। पूंछ स्पष्ट होती है, त्वचा पर शल्क या टिम्पेनम नहीं पाया जाता। इससे पहले जब हमने एपोडा में देखा तो उनमें क्या था, स्केल्स जो है वो स्किन में धंसे हुए थे, और इनमें क्या है, इनकी जो स्किन है इस पर स्केल्स और टिम्पेनम दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। 2 जोड़ी लिम्ब और पाद मेखलाएँ पाई जाती हैं, यानी लिम्ब गर्डल्स पाई जाती हैं। नर में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल है एम्बायोस्टोमा, सैलामेंड्रा, एक्सोलोटल लार्वा, सायरन और नेक्टुरस प्रोटियस। ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं यूरोडेला के, ठीक है, जिनमें सैलामेंड्रा, एक्सोलोटल लार्वा, ये सारा हमारा देखा हुआ है, किया हुआ है। फिर है इसका ऑर्डर एन्यूरा, या इसे कहते हैं सैलेंसिया। एन्यूरा क्या है, ये विशेष प्रकार के एम्फीबिया हैं जिसमें पूंछ नहीं होती, है ना। इनमें जो है टेल नहीं पाई जाती। हाइंड लिम्ब कूदने और फुदकने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके जो हाइंड लिम्ब यानी आगे वाले जो पैर होते हैं वो कूदने और, हाइंड लिम्ब मीन्स पीछे वाले पैर, है ना, फोर लिम्ब मीन्स आगे वाले। तो हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो कूदने और फुदकने के लिए कैसे होते हैं, अनुकूलित होते हैं। नर में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। त्वचा ढीली होती है, उस पर स्केल्स नहीं होते हैं किंतु टिम्पेनम पाया जाता है। और गर्डल्स जो हैं इसमें पाई जाती है, जैसे राना या हाइला, राना ट्रिग्ना या फिर हाइला इसके एग्जाम्पल हैं। ये हुआ हमारा जो है एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन इतना ही है। इसका मैं आपको PDF भेज दूँगी, तो आप इसको जो है कंप्लीट कर लेना। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। तो अभी हमारा पीसेस और एम्फीबिया इन दोनों का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। इसके बाद जो है हम आ जाएंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स पर। तो इसका एक टॉपिक और बचा, इसके बाद में जो है हमारा क्लासिफिकेशन पूरा होने के बाद में हम स्नेक्स पर आ जाएंगे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।